जय जय बापू दी ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी आपकी सदा सदा जय। सदा ही जय। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया जाता है उसका दूसरा अध्याय है। ये जो पूरी कथा है ये मार्कंडेय ऋषि जी सुना रहे हैं और मार्कंडेय ऋषि जी ये बता रहे हैं कि कैसे ये पूरी कथा मेधा मुनि जो है राजा सुरथ और वैश्य जो समाधि है जिसका नाम उसको सुना रहे हैं। और दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शुद्ध, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। तो दूसरे अध्याय में कैसे माँ दुर्गा देवी का अवतार हुआ और महिषासुर का वध कैसे हुआ, महिषासुर राक्षस का, इसका वर्णन आता है। मार्कंडेय ऋषि जी कह रहे हैं कि प्राचीन काल में देवताओं में और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 100 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। तो जो राक्षसों का स्वामी था, असुरों का स्वामी महिषासुर, वो था। और इधर जो देवताओं के नायक थे वो थे इंद्र। इस युद्ध में ये जो बड़ा भयंकर वर्षों तक युद्ध चलता रहा, इस युद्ध में महिषासुर जीत जाता है और देवताओं की सेना हार गई। तो जो सारे देवता थे अब वो ब्रह्मा जी के साथ मिलके भगवान विष्णु और शंकर जी के पास जाते हैं, क्योंकि वो हार गए थे महिषासुर राक्षस से। और सारे युद्ध के बारे में बताते हैं भगवान विष्णु जी को जाके, और ये बताते हैं कि महिषासुर की वीरता कितनी है, हमारी हार हो गई है। तो अब वहां देवता जाते हैं, देवता बोलते हैं कि कैसे महिषासुर राक्षस ने भगवान सूर्य, इंद्र, वायु, चंद्रमा, वरुण देवता, सारे देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए। और ये जो महिषासुर है ये स्वयं अधिष्ठाता बन बैठा है। और ये बात बता रहे हैं वो भगवान विष्णु को, सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर गए हैं और कह रहे हैं कि हम सब देवताओं को तो उस राक्षस ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम तो मनुष्य की तरह बस अब पृथ्वी पर घूमते हैं। देवता भगवान जी से मदद मांगते हैं कि हम आपकी शरण हैं, अब कोई उपाय कीजिए, इसके वध का कोई उपाय सोचिए भगवान। अब देवताओं की बात सुनकर जो भगवान विष्णु हैं और भगवान शिव, वो बड़े क्रोध में आ गए और क्रोध से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। भगवान विष्णु जी के मुख से एक तेज प्रकट हुआ और ऐसे ही ब्रह्मा और शंकर जी के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। और ये तीनों तेज जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के मुख से जो तेज प्रकट हुआ, तीनों तेज जाके मिलके एक हो गए और एक भारी तेज बन गया। और वो जो तेज पुंज था वो ऐसे लगता था जैसे कोई पर्वत, जलता हुआ पर्वत हो, ऐसे लगता था। और उसकी ज्वालाएं सारी दिशाओं में फैल रही थी, चारों दिशाओं में फैल रही थी, कहीं तुलना नहीं थी उस तेज की। और वो तेज जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से निकला वो एक नारी के रूप में बदल गया और प्रकाश से उसके तीनों लोक ऐसे प्रकाशमान हो गए। अब भगवान शंकर जी का जो तेज था, जो उससे तो मुख बना उस नारी का, और यमराज जी के तेज से देवताओं ने भी अपने अपने तेज उसमें मिला दिए। तो यमराज जी के तेज से सिर के बाल निकल आए, श्री विष्णु जी के तेज से उस जो नारी स्वरूप प्रकट हुआ उसमें भुजाएं प्रकट हो गई, चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल, और इंद्र के तेज से मध्य भाग कमर का स्थान, वरुण के तेज से जंगाएं, पिंडली, और पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए। तो ऐसी माँ दुर्गा को प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। अब ब्रह्मा जी के तेज से वाह। दोनों चरण दोनों चरण
और सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां बन गई, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई, और जो देवी के दांत थे वो प्रजापति के तेज से, और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। संध्या के तेज से बोहें, कान वायु के तेज से प्रकट हुए, और समस्त देवताओं के तेज से वो अंग प्रकट होते चले गए। और देखते देखते बड़ी सुंदर माँ दुर्गा देवी प्रकट हो गई, और उनके इस और स्वरूप दुर्गा को मैया देखकर की जय। वाह। जो और इस स्वरूप को देख के सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए, सबने जय जयकार की, माँ दुर्गा देवी को प्रणाम है। तभी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला और वो प्रकट करके माँ दुर्गा देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न किया और वो भगवती को दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस, और इंद्र ने वज्र, और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी दिया, जो ऐरावत हाथी के गले में बंधा रहता है, एक घंटा भी उन्होंने माँ भगवती को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, और प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया, और काल ने चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने 2 धवल हाथ और कभी जीर्ण न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। और ऐसी माँ दुर्गा को प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। अब साथ में जब क्षीर सागर ने 2 धवल हार दिए, वस्त्र प्रदान किए माँ दुर्गा देवी को, तो उन्होंने दिव्य चूड़ामणि 2 कुंडल भी दिए, और भुजाओं के लिए उन्होंने केयूर, जैसे बाजुओं पे बांधते हैं, उज्जवल अर्धचंद्र, और दोनों पैरों के लिए नुपुर, गले की हसली, और उंगलियों के लिए जो है रत्नों की अंगूठियां दी। हाँ ठीक है। और विश्वकर्मा ने एक फरसा भेंट किया, और साथ में अनेक वस्त्र और अभेद्य कवच दिए। जल्दी ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया, और हिमालय ने सवारी के लिए माँ दुर्गा को शेर और अनेक रत्न दिए। कुबेर जी ने एक शहद से भरा हुआ पात्र दिया माँ को, और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, बहुमूल्य मणियों से सजे हुए उपहार दिए। ऐसी माँ दुर्गा देवी को प्रणाम है। ऐसे सभी देवी देवताओं ने आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर माँ देवी का सम्मान किया। अब उस समय देवी ने बड़े अट्टहास से ऊंचे स्वर में गर्जना की, और उस भयंकर नाद से सारा आकाश गूंज उठा, सारे संसार में हलचल मच गई, समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, और सारे पर्वत हिलने लगे। अब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, और सिंहवाहिनी माँ भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भी बड़े भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें प्रणाम किया। और ऐसी हलचल हुई, जब ऐसी हलचल देखकर जो सारे राक्षस थे वो अपनी सेना को तैयार करके सचेत हो गए, हथियार लेके सारे राक्षस खड़े हो गए कि ये कहाँ से हो रहा है ये सब। तो उस समय महिषासुर ने क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है। और फिर राक्षसों को कहा कि जिधर जिधर से आवाज आ रही है उस ओर दौड़ो, देखो ये कौन कर रहा है, कहाँ से ये हलचल हो रही है। तो राक्षस दौड़े चारों तरफ, उन्होंने वहां पहुंचे और देवी को देखा। और जो माँ देवी थी, माँ दुर्गा देवी, वो अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी, और देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी।
माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी और धनुष की टंकार से देवी के पाताल लोक भी कांप रहे थे। अब देवी और दैत्यों के बीच में युद्ध छिड़ गया। अस्त्र शस्त्र दोनों दिशाओं से चलने लगे और दिशाएं कांपने लगी। अब चिक्षुर नाम का राक्षसों का सेना नायक था। चिक्षुर अब वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। फिर चामर नाम का राक्षस आया, वो पूरी चतुरंगिनी सेना लेकर लड़ने लगा। और फिर 60,000 रथियों के साथ एक उदग्र नाम का राक्षस आया और 1 करोड़ हाथियों के साथ महाहनु नाम का राक्षस देवी दुर्गा से युद्ध करने लगा। और तलवार की तरह तीखे रोए वाला एक राक्षस था असीलोमा। 5 करोड़ सैनिकों के साथ वो युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों के साथ बाष्कल नाम का राक्षस आया और एक राक्षस था परिवारित नाम का, और ये हाथी सवारों घुड़सवारों के साथ वहां आया और मां दुर्गा देवी से युद्ध करने लगा। फिर बिडाल नाम का राक्षस आया, हजारों महादैत्य करोड़ों करोड़ों राक्षसों की सेना साथ लेकर और ये देवी के साथ युद्ध करने लगे। और वहां स्वयं महिषासुर हजारों रथ हाथी करोड़ों की सेना लेके आया और देवी के साथ युद्ध करने को तैयार था। वे सारे राक्षस मां दुर्गा देवी के साथ तोमर, भिदिपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ प्रहार कर रहे थे और युद्ध कर रहे थे। अब देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी और जितने भी उन राक्षसों के अस्त्र थे शस्त्र थे वो सारे काट डाले। अब इतनी करोड़ों राक्षसों की सेना और मां दुर्गा देवी अकेली, मां के मुख पर थकावट का एक लेश मात्र भी चिन्ह नहीं था। और मां भगवती का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में ऐसे घूमने लगा मानो वनों में दावानल घूम रही हो। और राक्षसों के साथ वो युद्ध करते हुए रणभूमि में मां ने जितने भी निश्वास छोड़े, जितने भी सांस बाहर निकाले, उसी समय वो हजारों गणों के रूप में प्रकट हुए और वो बड़े हुए गण मां के उन राक्षसों का संहार करते हुए नगाड़े शंख और बाजे बजाने लगे। तो उस संग्राम महोत्सव में मां के गण मृदंग बजा रहे थे और ऐसे मां भगवती ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, तलवार से उन महादैत्यों को मार गिराया। कितनों को तो कांटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर दिया और अनगिनत राक्षस मां की तलवार की मार से टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर आ गिरे और कितनों को तो मूसल की मार से मां ने रक्त बहा दिया। और बाज की तरह झपटने वाले वो राक्षस अपने प्राणों से हाथ धोने लगे और बाहें, गर्दन, मस्तक कट कट कर गिरे। मस्तक कटते, फिर उठ जाते, फिर धड़ के रूप में लड़ने लगते और कई तो कहते देवी को ठहरो ठहरो और युद्ध के लिए ललकारते। और जहां तहां चारों तरफ धरती लाशों से भर गई, चलना फिरना असंभव हो गया था और राक्षसों की सेना में इतना रक्तपात हुआ कि वहां खून की नदियां बहने लगी। मां जगदम्बा ने इतनी बड़ी राक्षसों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, जैसे घास और लकड़ी के भारी ढेर को आग कुछ पल में खत्म कर देती है। मां जगदम्बा के सिंह ने भी राक्षसों को मारा और देवी मां के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया। आकाश में खड़े हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन पर फूल बरसाने लगे। और इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सावर्णक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर राक्षस की सेना का वध और दूसरा अध्याय ये समाप्त हुआ। अथ दूसरा अध्याय समाप्तम। जय माता। जय माता दी। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। तो ये भगवती मैया जो हैं, ये सारे सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शक्ति हैं।
सारे जी जी देवताओं की शक्ति से है। माय गॉड, जी वाह, जय हो, धन्यवाद रोजी। जी मेरी जी मेरी विनती मान के आपने ये सभी जी उनके रोज आप बताएंगी हैं, जी और दूसरे सभी कल तीसरा जो है बहुत सुंदर, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। जय जी हो। हाँ जी।